ज्ञानदायिनी शब्दों वाक्यों की निर्मात्री मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए और हम सभी लोग दीप प्रज्वलन के साथ मैं हमारे मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इन बच्चों के लिए आशीर्वाद लें, उनके लिए प्रेम लें। हमारी मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके चरित्र से प्रेरणा लेते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे गणमान्य अतिथि, मैं आपको मंच पर ही रोकना चाहूंगा और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री विपुल सिंह जी से कि एक प्यारा सा गुलदस्ता हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री माननीय श्री जितिन प्रसाद जी को भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। सेवा को धर्म मानने वाले प्रशासनिक क्षमता के साथ माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, तालियां लखनऊ वाली नहीं है, एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। मैं पूरे सम्मान के साथ फिर से हमारे विपुल सर से अनुरोध करूंगा कि एमईटी यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में डॉक्टर अनिल, तालियां आप सभी की डॉक्टर अनिल सर के लिए, विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार जी, डिप्टी प्रो वाइस चांसलर एंड डायरेक्टर फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी। मैं चाहूंगा विपुल सर से कि आनंद सर को एक प्यारा सा गुलदस्ता भेंट करें। हो सकता है ये लोग गुलदस्ता भूल जाएं, लेकिन बच्चों की तालियां हमेशा याद रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। लखनऊ अब तहजीब तरक्की के साथ तालीम के लिए भी जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया पूर्वक आप अपना स्थान ग्रहण करें और विपुल सर को मैं मंच पर ही रुकना चाहूंगा। हिंदुस्तान बन चुका है हिंदुस्तान भरोसे का, नया हिंदुस्तान भरोसे का, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश जाना जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए। पूरे सम्मान के साथ मैं वेलकम स्पीच के लिए अनुरोध करूंगा एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान श्री विपुल सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सभी लोग उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय विपुल जी। थैंक यू। वैसे तो हमारा सरोकार का भी जो कार्य होता है उसके तहत इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ करते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज, सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आज आए और सारे बच्चे हमारे जो लखनऊ शहर के हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनको आज के इस प्लेटफॉर्म में बहुत कई तरीके के कोर्सेज, वेरियस कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप लोग मिलिए, सारे लोगों से जानकारी लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए करियर को किधर आपको बढ़ाना है। हमारे मुख्य अतिथि श्री जितिन प्रसाद जी, मैं इनका वेलकम करना चाहूंगा आज इस हिंदुस्तान के एजुकेशन फेयर में जो 2023 में हम लोग कर रहे हैं। ये सेकेंड ईयर है और जो इस बार का जो हमारा फेयर है कोविड के बाद ये हम लोग सेकेंड कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग लगातार हर वर्ष किया करते थे। तो आपने समय दिया यहाँ पे, आप अभी एक अपने व्यस्त मीटिंग से फिनिश करके आप यहाँ पे आए हैं, इसके लिए वी आर हाईली थैंकफुल टू यू सर। आप अभी डेफिनेटली आके आप बच्चों का और हमारे संस्थाओं का मनोबल बढ़ाएंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल कुमार जी, हु इज एन विंग कमांडर ऑल्सो, सो बहुत ही बढ़िया एक आर्म्ड फोर्सेस प्लस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो प्रो वीसी हैं अमेठी के, वो आपके साथ अभी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल से बहुत लर्निंग होगी। सर वेलकम ऑन दी इन दी एजुकेशन फेयर ऑफ हिंदुस्तान। आनंद जी, यू आर ऑल्सो वेलकम इन दी हिंदुस्तान एजुकेशन फेयर। सारे हमारे स्पॉन्सर्स जिनकी सहायता से हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं और ये प्रोग्राम को कर रहे हैं, उन सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। आप सारे माताओं पिताओं से, बच्चों से, आप सबका वेलकम है इस हिंदुस्तान एजुकेशन फेयर में। बस एक चीज कहना चाहूंगा आपको इसी क्रम में
कि हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। तो खास तौर पे बच्चों को और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको, कि बच्चों को केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग की बातें ना करें। आज की डेट पे बहुत सारे एवेन्यूज हैं, उनको एक्सप्लोर करने दें और उनके साथ चीजों को समझें और उनको इस ओर अग्रसर करें। Thank you all of you who have taken out time to come here and grace this education fair. Thank you everyone and most welcome in the education fair. कल तक चलेगा ये, हम आज से कल शाम तक आपके साथ हैं यहाँ पे। आप लोग आज भी आए, जरूरत हो तो आप लोग कल भी आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप सुन रहे थे हमारे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान आदरणीय श्री विपुल सिंह जी धन्यवाद कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पूरे सम्मान के साथ, जिनको सुनने के लिए युवाओं के दिलों में जब राजनीति की परिभाषा कुछ और हो रही थी तब उनको राजनीति के प्रति पुनः आकर्षित करने वाले हमारे माननीय मंत्री महोदय, राजनीति को कैसे हम सेवा का धर्म, सेवा का एक रास्ता बना सकते हैं उसकी परिभाषा स्थापित करने वाले। और आपने खुद इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, इसलिए आप शिक्षा का महत्व समझते हैं। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे नए हिंदुस्तान के ऊर्जावान बच्चों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, उन्हें आने वाले मार्ग प्रशस्त पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करें कि जिनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, जीते जी जो लोकतंत्र के मंदिर के प्राचीर बने, जब तक सांसें हैं तब तक मातृभूमि का मान रखेंगे, अपनी लाशों को नींव में और ऊपर हिंदुस्तान रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय, शांति प्रिय एवं विकासवादी राजनीति के परिचायक, प्रशासनिक क्षमता के परिचायक, राजनीति और समाज सेवा के सबसे पुराने स्तंभों में से एक माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका वाला माइक ज्यादा तेज है। यहाँ हिंदुस्तान अखबार के ग्रुप के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विपुल सिंह जी, हमारे साथी और ब्यूरो चीफ आनंद सिन्हा जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी एमिटी यूनिवर्सिटी के विंग कमांडर हैं, और सभी सम्मानित यहाँ पर अभिभावक और पेरेंट्स, और जिनके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं वो हैं स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं और सभी अध्यापकगण। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आनंद सिन्हा जी मेरे पास आए और बताए कि भाई करियर काउंसलिंग और वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पर सॉर्ट ऑफ कैंप एंड जैसे ट्रेड फेयर में जाते हैं वैसे ही वातावरण है। हम लोगों के जमाने में नहीं था, और जो पड़ोसी के कोई बता देते थे वही कोर्स ले लेते थे और वही लाइन पकड़ लेते थे, कोई क्लैरिटी नहीं थी। वो तो अलग बात है कि पॉलिटिक्स में आ गए, मगर मैं अपना ही बता सकता हूं। किसी ने कहा कि एमबीए करना है तो एमबीए के ढूंढने लगे, तो आईएम्स में एडमिशन नहीं मिल पाता था तो कोई दूसरे ढूंढने लगे। फिर एमबीए कर लिया तो फिर का नौकरी तो करनी है तो प्लेसमेंट ढूंढने लगे। तो उस टाइम बैंक बड़े फैशन में चल रहे थे तो बैंक में नौकरी करने लगे। मगर आज जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको ये वातावरण मिल रहा है जहां आपके एप्टीट्यूड, आपकी इच्छा और आपके रुचि के अनुसार आपको काउंसलिंग दिशा देने के लिए आपसे यहाँ पे कैंपसेस का, ये वेरियस इंस्टीट्यूट्स का यहाँ एक ही छत के नीचे मैं बधाई दूंगा हिंदुस्तान अखबार को। इसलिए नहीं कि मुझे अपना नाम छपवाना है, मगर सच में आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की है
जो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत दूरगामी सफलता और इनकी सहायता जो आज के दौर में कॉम्पिटिटिव दौर में जरूरत है कि इतना कंपटीशन है कि अगर इच्छा जहां ना हो और जीवन में उस कोर्स को करने लगे और जहां आगे फ्यूचर ना हो उसमें अपने इस जवानी के प्राइम गोल्डन पीरियड के 3 साल 5 साल बर्बाद कर दिए तो ये दोबारा आने वाले नहीं। तो ये बहुत अच्छा ये है कि डिस्कशन, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी कि कौन सा कोर्स में हमें कहां तक किस दिशा में लाइफ में कहां ले जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कैंपसेस अलग अलग कोर्सेज में स्पेशलाइज करते हैं। कोई लॉ में करता है, कोई टेक्नोलॉजी में करता है, कोई कंप्यूटर्स में करता है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कोई कहीं पे। अब आप कोई कृषि विद्यालय में कृषि सीखने जाएंगे ना, वहां कंप्यूटर साइंसेस तो नहीं सीखेंगे। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं खास तौर से ये युवा पीढ़ी को कहूंगा कि आप लोग इस बहुत महत्वपूर्ण समय में भारत के आप लोग कदम रखने वाले। ये आजादी का अमृतकाल चल रहा है जिसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सौभाग्य है हम लोगों का कि नेतृत्व भी देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का टायरलेस एफर्ट्स, नेशन फर्स्ट, कोई सेलेक्ट फ्यू के लिए नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बॉटम डाउन अप्रोच की नीचे से लोगों को, गांव के भी छात्र को वही सुविधा मिलनी चाहिए जो बड़े शहरों में लखनऊ, दिल्ली, बंबई में मिलती है। ये सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म, और हम लोग जो सरकार में हैं यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे कि आप जीवन में ऊंची छलांग लगाएं और ऐसी व्यवस्था आपको दे कि आप इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो, कटिंग एज, फर्स्ट पास द पोस्ट। पहले तो होता था कि पार्टिसिपेशन, वो भी बड़ी अच्छी बात है, मगर अब तो जीतना है जीवन की दौड़ में। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ये दौड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे? सिन्हा साहब, इनको नाश्ता करवा की आवाज नहीं निकल रही, अभी तो पेरेंट्स ही बता रहे हैं। क्यों भाई, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? अपने माता पिता का नाम रोशन करना है कि नहीं करना है? अपने देश और प्रदेश को विश्व स्तर पे स्थापित करना है कि नहीं करना है? हल्के में 3 में ही हल्के हो गए क्या? क्योंकि बहुत आपके पीछे आपके अध्यापकगण और आपके परिजन, उनका योगदान, उनका परिश्रम, उनका कितना उन्होंने व्यवस्थाएं की होंगी आपको यहां तक पहुंचाने में, और आगे आपके जीवन में ये यूनिवर्सिटीज फ्रॉम एमिटी टू एसआर ग्रुप टू XYZ में पहुंचने के लिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो खेलिए, कूदिए, सब कुछ कीजिए, मगर ये ध्यान रखिएगा कि आपके माता पिता की उम्मीदें और उनके सपने आप लोगों के ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी है और उनको साकार करने के लिए आपको और जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार आपके साथ है। यूपी का ही अगर आप देख लें तो यूपी ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहां लोग आना पसंद करते। पहले यहां के लोग भाग जाते थे कि पुणे में पढ़ेंगे, कर्नाटक में पढ़ेंगे और मणिपुर भी चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी यहां पे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, डिस्टेंस लर्निंग हो रही है। मगर अब यूपी में लोग आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, टर्न अराउंड हो रहा है और यूपी में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब्स की, फ्यूचर की, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट की।
कोई बिजनेस करना चाहेगा, कोई सर्विसेज में जाएगा, कोई स्पेशलाइज करेगा। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा अच्छा लगा ये प्रयोग और ये आगे इसको और एक्सपैंड करेंगे ताकि ये और लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं बधाई भी दूंगा और खास तौर से स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दूंगा। आप उस दौर में हैं जैसे प्लेन में बैठते हैं तो फास्टन सीट बेल्ट्स, तो पेटी बांधिए और आप टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। भारत एक नई ऊंची उड़ान लेने को तैयार है और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय को मंच पर ही रोकना चाहूंगा क्योंकि कुछ सम्मान है जिन्होंने शिक्षित समाज को लेकर आगे का सपना लेकर आगे बढ़े हैं। बाल निकुंज से मैं प्रिंसिपल मैडम को स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूंगा कि प्लीज मैम आप स्टेज पर आ जाएं। कैन वी हैव अ मोमेंटो फॉर हर। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की मैम के लिए। इस साल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट रहे हैं उसमें बाल निकुंज ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। आकाश बाइजूस प्रेजेंट हिंदुस्तान एजुकेशन फेयर 2023 में हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अगला सम्मान सेंट मेरी पब्लिक इंटर कॉलेज से आमिर सिद्दीकी जी हमारे बीच में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज मंच पर आए और एक प्यारा सा स्मृति चिन्ह जिम्मेदारी दें कि आगे आने वाले सालों में भी आप शिक्षा के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। और मैं मंत्री महोदय के साथ हमारे सारे बच्चों को बता दूं कि ये जो एजुकेशन फेयर है वो हिंदुस्तान केवल लखनऊ में ही नहीं सर पूरे 10 शहरों में उत्तर प्रदेश के आयोजित कर रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियां आप सभी की मंत्री महोदय के लिए। मैं अफसर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर बच्चों के प्रति उनको शुभकामनाएं, उनको बधाई देते हुए स्टॉल्स पर विजिट करें।